देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि एक पॉलिनोमियल जो हमारा, जिसको हम लोग पी एक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रायः पी एक्स कहते हैं। ठीक है, तो उस पी एक्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है हम लोग आज इस ये देखेंगे। तो कहता है कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा is obtained by P at is obtained by P at अल्फा। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपको वैल्यू दिया गया है पी एक्स पॉलिनोमियल दिया गया है, फॉर एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक, और आपको P1 निकालना है, यानी कि अल्फा जो x इज इक्वल टू अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको x इज इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, और P1 निकालना है, मतलब कि इस पॉलिनोमियल में आपको x के जगह पर आपको 1 वैल्यू पुट करना है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 1 4। ये कहलाता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। बिल्कुल, हाँ ये। तो इसी तरीके से हम लोग वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाता है, सिंपल एकदम आसान भाषा में समझिए। एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर को आप एक्स के जगह पर पुट करके, ठीक है ना, इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वही कहलाएगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से में हम लोग देखते हैं, दिया गया है एक पी एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, निकालना है p एट 2। इसका मतलब क्या हो गया, आपको पॉलिनोमियल दिया गया है ये, इसमें आपको निकालना है p एट 2, मतलब x के जगह पर आपको 2 रखना है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 5x है, 5 इंटू 2 प्लस 6 है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 टू ज़ा 10 प्लस 6, 3 4 ज़ा 12 माइनस 10 प्लस 6, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, देखिए क्या कहता है कि ये पॉलिनोमियल हो गया, ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहता है। सिंपल, बहुत ही आसान है। एक पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स, फॉर एग्जांपल में एक्स प्लस 2, ये दिया गया है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब कहता है कि x का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसको x के जगह पर पुट करने पर इस पूरे px का मान 0 हो जाता है। समझ लीजिए बात को, ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहता है कि अगर ये पॉलिनोमियल दिया गया है फॉर एग्जांपल के रूप में कि x प्लस 2 है, तो x का वह कौन सा वैल्यू होगा जिसको हम इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर पुट करेंगे तो इस पूरे px का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। अगर px का वैल्यू 0 आ जाता है तो जिस वैल्यू को हम लोग x के जगह पर पुट कर रहे हैं उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल में देखिए, अगर हमारा x प्लस 2 है तो x के जगह पर कौन सा वैल्यू को पुट करें जिससे कि हमारा इस पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो हम लोग नॉर्मल और सिंपल कर सकते हैं कि अगर -2 रहेगा और +2 रहेगा तो यह हमारा 0 हो जाएगा। तो -2 जो हमारा होगा ये कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए ये। अब कह रहा है कि मेरी बात को समझने के बाद समझिए, कह रहा है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं। अगर आपको इक्वेशन दिया गया है पी एक्स,
क्या दिया गया है, जैसे कि 2x प्लस 3, आपको जीरो निकालना है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का वह कौन सा वैल्यू है जिसको रखने पर हमको जीरो आना चाहिए। देखिए सिंपल कहता है कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होना चाहिए। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। यानी कि x का वह वैल्यू कौन सा होगा जिसको पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। तो सिंपल सी बात है कि यदि हम px इज इक्वल टू जीरो सॉल्व करते हैं तो हमारा x का वह वैल्यू आ जाएगा जिसके लिए हमारा px जीरो हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 बराबर जीरो, तो 2x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/2, ये कहलाएगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास px है x प्लस 1, तो x प्लस 1 में से हमको जीरो निकालना है, यानी कि x का वह वैल्यू निकालना है जिसके लिए हमारा x प्लस 1 पूरा जीरो हो जाना चाहिए। तो px बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, जीरो, यानी कि x प्लस 1 बराबर जीरो, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये हमारा कहलाएगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए बहुत ही सिंपल इक्वेशन हम बना करके दिखा रहे हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ लीजिए। मेरा मकसद बस ये है कि जो हमारे क्लास के जो टॉपर बच्चे हैं वो तो टॉपर हैं ही, हमको पता है, तो उनको बस थोड़ा सा एफर्ट्स का ज़रूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस का ज़रूरत है। लेकिन इतना सरल भाषा में मेरा बताने का मकसद बस एक ही है कि जो बच्चा समझ नहीं रहा है, मैथ से भाग रहा है, उनको डर लग रहा है, मैथ छूना नहीं चाहता है, वो इस क्लास को पढ़ो, इस वीडियो को देखो, मेरे क्लास को ज्वाइन करो। एकदम सिंपल से सिंपल और सरल भाषा में मैथ्स हम उम्मीद करते हैं कि हम बनाने के लिए सिखा देंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि तुमको हम टॉपर बना देंगे, टॉपर बनने के लिए तुमको खुद मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास जीरो है मैथ में और तुम बस हमको सपोर्ट करते हो, सपोर्ट इन द सेंस कि मेरा क्लास रेगुलर ज्वाइन करके रखते हो, कंसिस्टेंट रहते हो मेरे क्लास में, एब्सेंट नहीं करना है, ठीक है ना। और मेरे क्लास में फ्रेंडली होकर के रहना है। फ्रेंडली इन द सेंस की नहीं कि दोस्त बन गए तो कल के मेरे ऊपर में आकर के क्या सर कंधा पर हाथ रख दिए, बोल दिए क्या सर क्या हाल चाल, आज फुचका खिलाने के लिए चाउमीन खिला, ऐसा कुछ नहीं। फ्रेंडली इन द सेंस कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं और पढ़ने के दरमियान आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप बेझिझक बिना डरे हुए सीधा खड़ा होइए और सीधा कहिए सर इस समझ में नहीं आया, सर वो समझ में नहीं आया, बिना डरे हुए हमसे पूछिए, ठीक है। अब उसके बाद से अगर क्लास में आपको फ़ायदा नहीं होता है तब फिर हम मतलब कि क्या कर सकते हैं, फिर तो मेरे कोई उपाय नहीं है। हम तो मेहनत नहीं कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्लास में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, मैथ्स बहुत सिंपल। एक बार आपका इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा तो निश्चित है आपका इंटरेस्ट और धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। इसलिए क्लास में रेगुलर रखिए, कंसिस्टेंट रहिए।